चलिए आज हम आपको बताएंगे कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स वैसे तो 7-8 तरह के होते हैं, बट उनमें से जो पहले वाला टाइप है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, सोचिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा। ट्राई करिए। जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कम ऑन। जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा। सोच रहे हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? वो कहते हैं जी, आप भी शायद ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे, when I will go to आगरा, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो यहां गड़बड़ है, घोटाला है, एरर है। when I will go to आगरा, यहां पर गड़बड़ यहां पर है। ये पार्ट में क्यों है मैं बताता हूं, पहले सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। when I will go to आगरा I will bring sweets for you. When I will go to आगरा I will bring sweets for you. भैया आप देखेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। जब मैं आगरा जाऊंगा, गागे की आता है तो शलिया विल लगाते हैं। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा, आई विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू। तो यहां पर गड़बड़ क्या है मैं बता देता हूं। पहले हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। रूल ये है कि आज हम एक तरह का कंडीशनल कर रहे हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके दो पार्ट्स हैं, एक कंप्लीट पार्ट है और एक इनकम्प्लीट पार्ट है। कंप्लीट पार्ट वो है जिसका अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा है, फाइन। और इनकम्प्लीट पार्ट क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक फ्रेज बन के रहा था जिसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं और उसका एंडिंग भी नहीं होता। तो रूल ये होता है कि कंप्लीट पार्ट में तो आप वही हिंदी की इंग्लिश बना दो, सेम टेंस जो वहां लिखी हुई है, परंतु इनकम्प्लीट पार्ट में आपको यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा, आज मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में फ्यूचर पार्ट, ऐसे पास्ट और प्रेजेंट का भी होता है। तो यहां एक चीज समझने वाली ये है कि इनकम्प्लीट पार्ट क्या है जिसमें हमें प्रेजेंट डेफिनेट यूज करना है। वो गड़बड़ यहां हो रही है हमसे जब हमने इसकी इंग्लिश बनाई कि जब मैं आगरा जाऊंगा तो। देखिए बच्चों, अगर इस पार्ट की इंग्लिश, वैसे तो मैं आपसे पूछता हूं इस पार्ट का मीनिंग क्या है? क्या ये पूरा सेंटेंस है? जी नहीं, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। जब मैं आगरा जाऊंगा तो अब आगे कुछ बताना पड़ेगा। इस सेंटेंस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं जब मैं आगरा जाऊंगा तो ये तो इनकम्प्लीट पार्ट है। तो रूल ये है कि इस पार्ट में हमें लगाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये है मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा, ये कंप्लीट पार्ट है। अगर कोई आपको बोले मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा तो ये कंप्लीट है, हम समझ जाते हैं अच्छा भैया ले आना। कौन सी लाओगे, कहां से लाओगे, है ना। बट ये इनकम्प्लीट पार्ट है, यहां हमें लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके हिसाब से यहां विल जो है बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? व्हेन आई गो टू आगरा, व्हेन आई गो टू आगरा होना चाहिए। आई विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगर मैं ना गया तो मैं कुछ नहीं लाऊंगा, ये कहा। अगर मैं ना गया तो मैं कुछ नहीं लाऊंगा। अगर, ये अगर वाला जो पार्ट है ये भी इनकम्प्लीट है। चलो आपको एक और फैसिलिटी दे देते हैं। ये सारे जो वर्ड्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे कंडीशनल्स हैं। इनसे अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो इनकम्प्लीट पार्ट को ही, इनकम्प्लीट पार्ट की ओर ही इशारा करेगा। तो जैसे कि इफ, यदि, व्हेन, जब, ये प्रोवाइडेड का मीनिंग सुन लीजिए। प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बशर्ते या ऑन दैट कंडीशन। एज लॉन्ग एज, जहां तक, सो लॉन्ग एज, जहां तक, सेम मीनिंग। एज सुन एज, जैसे ही। सपोज, मानो। इन केस, उस केस में या यदि। ऑन कंडीशन, इस कंडीशन पर। अनलेस और अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं। आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले। इन वर्ड से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा। और रूल ये है कि इनकम्प्लीट पार्ट में आप विल और शैल यूज नहीं करते हैं। क्या यूज नहीं करते? शैल, विल यूज नहीं करते। गॉट इट? फाइन। तो अब आते हैं सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए। अगर मैं ना गया तो मैं कुछ नहीं लाऊंगा। कैसे बनाएंगे? इफ आई डोंट गो, कोमा, मैं कुछ नहीं लाऊंगा। आई
विल ब्रिंग नथिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, आई विल ब्रिंग नथिंग, ये ऐसे भी कर सकते हैं, आई विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग। बात एक ही है। तो आपको समझ आ रहा है ये अगर वाला पार्ट, ये जब वाला पार्ट, इनमें विल शेल नहीं लगना चाहिए, घोट के भी जाइए। दूसरे पार्ट में लग रहा है, दूसरा पार्ट कंप्लीट पार्ट है, दूसरे में लगेगा, फाइन। अब मैं एक दो एग्जांपल्स और ले रहा हूं, आप नोट जरूर बनाएंगे इनके। यहाँ मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, लो जी, गाड़ी छूट चुकी होगी, ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, इससे तो ऐसे ही बना देंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अब ये पहले आ गया यानी कि बिफोर, प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा। कैसे बनाएंगे, पहले हम इसकी इंग्लिश बना लें, गाड़ी छूट चुकी होगी। वैसे आप इसकी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको राय दे रहा हूं कि कंप्लीट पार्ट की अब पहले बनाएंगे तो अच्छा लगता है। गाड़ी छूट चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, गॉट इट। अच्छा, इसकी ट्राई आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर राजू पास हो गया तो वह हमें पार्टी देगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में आप पे छोड़ देता हूं, आपको बनानी है। एंड दीज आर द कंडीशनल, ये इनकम्प्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, क्योंकि ये अगर से शुरू हो रहा है। आप हमें कमेंट्स में इस सेंटेंस की इंग्लिश जरूर बना के देंगे, हमें पता चल जाएगा आपको कंडीशनल्स कितने समझ आ रहे हैं। गॉट इट। तो आज कंडीशनल में मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था। फाइन, 4 सेंटेंसेस